नमस्ते। तो ये डिटेल वर्जन है उस शॉर्ट सेक्शन का जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि इस पे जल्दी वीडियो बनाएं, हम बहुत वेट कर रहे हैं। तो यस, वो शॉर्ट सेक्शन यही था कि जितने भी अमीर लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करें, उनके बारे में गलत बोलना छोड़ दें। तो अब इसका डिटेल वर्जन का मतलब ये है कि इसको हम एक्सप्लेन करें कि हमने ऐसा क्यों कहा और इसका एग्जैक्टली क्या डेप्थ में मीनिंग है। ओके, शुरू करते हैं। देखो, जब मैंने ये शॉर्ट्स बनाया कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द रिच, तो इसका सीधा मतलब ये था कि हम वेल्थ की एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, हम उन वाइब्रेशंस को, उन फ्रीक्वेंसीज को टारगेट कर रहे हैं जो हमारी तरफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और बहुत प्रोडक्टिविटी लेके आती है। पहला रूल, तुम जितने भी रिच लोग हैं उन्हें देखो, वो कभी भी, अब कुछ चीजें ये समझ लेना, ये प्रैक्टिकली तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसे का कोई लालच नहीं है, हम पैसा तो हमने बहुत कमा लिया, अब हम नहीं कमाना चाहते। जब वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं, मैं उस लाइफ स्पैन में बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स एक स्टेज सबका आता है जो वो कहते हैं कि नहीं, नाउ वी आर डन विद इट, बट उससे आने तक के लिए पहले का हम ये फेज की बात हम कर रहे हैं गाइस। ओके, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि अरे पैसा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आए तो अच्छा, नहीं आए तो इट्स ओके। ये सब नॉनसेंस बातें हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरती पे अभी नहीं है कलयुग समय पे जिसको धन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी चीज, तुम्हारा खाने से लेके, पहनने से लेके, रहने से लेके, सब चीजों में जो है वो धन चाहिए होता है। हम यहाँ पे गलत तरीके से कमाए हुए धन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को करते हुए धन लाने के जीवन में बात नहीं कर रहे हैं। हम लालच की बात नहीं कर रहे कि किसी का गला काट दो या किसी के घर चोरी कर लो, रॉबरी कर लो और पैसा कमा लो। उस वेल्थ के एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि मेहनत से तुम कैसे ग्रो कर सकते हो, मेहनत से तुम किस तरीके से अपनी लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो इंसान ऑफिस जाए, बिजनेस करे, उससे वो सही तरीके से पैसा कमाए, बिना किसी को लूटे हुए पैसा कमाए, हम उस धन की बात कर रहे हैं, उस धन की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जो पॉजिटिविटी लाएगा, प्रोडक्टिविटी लाएगा हमारी लाइफ में। ओके, तो ये डिस्क्लेमर है, इसको डिस्क्लेमर की तरह ले लेना, क्योंकि अब कुछ जने कमेंट्स में लिखेंगे गुरु दीदी अरे तो पैसे से तो इतना ग्रीडीनेस आता है, चोरियां हो रहा है, लालच हो रहा है। मैंने अभी उसको मेंशन कर दी है इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि पहले तो ये सब बोलना बंद करो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल दिस। क्यों? क्योंकि शायद तुम ये नहीं जान रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। और तुम्हारे ये एक, तुम लोग आजकल बोलते हो ना मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड बहुत फेमस हो गया है। तुम जो बोल रहे हो वो अपने में एक मैनिफेस्टेशन है। जिस चीज को तुम रिपीट में बोल रहे हो ना, वो अपने आप यूनिवर्स उसको कैच कर ही रही है बाय द वे। तो तुम अगर रिपीट में ये बोल रहे हो तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें धन नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं, तो वो तुम्हारा ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। वो तुम एनर्जी, वो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी जा रही है ब्रह्मांड में। तो क्या हो रहा है? तो डेफिनेट तुम्हें नहीं चाहिए, तो वो एनर्जी क्यों तुम्हारे पास आएगी, मुझे बताओ। तुम अगर एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का जो वो पार्ट है, फ्रीक्वेंसी, माँ लक्ष्मी है वो, माता लक्ष्मी की अगर तुम इनडायरेक्टली ना जानते हुए भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बार बार, क्या दिखाने के लिए कि तुम बहुत महान हो, तुम्हें धन नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा, पूजा अर्चना से लेके, खाने पीने से लेके, घर में रहने से लेके, बिल्स पे करने से लेके, हर चीज के लिए तुम्हें धन चाहिए। माँ लक्ष्मी के बिना ये संसार नहीं चलता। आरती में भी वो लाइन आती है ना माँ लक्ष्मी के, कि उनके बिना ना कोई वस्त्र पाता है, ना कोई खान पान का वैभव पाता है। ये सब लाइनें आरती में गाते हो ना, माँ लक्ष्मी की आरती जब होती है रोज। तो इसका क्या अर्थ है? जब विष्णु जी से भी माँ लक्ष्मी
नाराज हो गई थी, वो चली गई थी, तो उनकी भी क्या हालत हुई थी उसकी एक अपनी अलग कहानी है। जिन लोगों को पता है वो जान रहे हैं मैं किस कहानी की बात कर रही हूँ, जिनको नहीं पता किसी और दिन इस कहानी को छेड़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब है जब विष्णु जी भी माँ लक्ष्मी के बिना ठोकरे खा रहे थे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, वो उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, तो हम तो मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी का अनादर इस तरीके से करना, अब तुम बोलोगे हमने कब किया दीदी, ये अनादर ही करना है, यही मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जब तुम बोलते हो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई वो नहीं है, या तुम अमीरों के बारे में गलत बोलना शुरू करते हो जिन्होंने मेहनत से पैसा कमाया है, अरे ये तो क्या हमेशा पैसे के बारे में ही सोचता रहता है, इसको तो और कुछ काम ही नहीं है, कैसे क्या ही इतनी मेहनत करी होगी, अच्छा पैसा है ना इसलिए। भाई उसने कैसे पैसा कमाया, उसने भी तो मेहनत करी, कुछ तो उसने अपने जीवन में सही किया होगा अगर सही तरीके से पैसा कमाया है तो। अगर चीटिंग से कमाया है किसी को वो तो वैसा भी उसका धन छिन ही जाएगा, वो तो वैसे भी चले ही जाना है उसका, ठीक है ना। लेकिन अगर सही तरीके से कमाया तो उसने कुछ तो सही किया होगा, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा तो है। अब तुम बोलोगे उसके पास्ट कर्मास थे दीदी, उसका प्रारब्ध कर्मा था, बिल्कुल था, होगा। तो एक कॉम्बिनेशन ही तो बनता है ना सब चीजों का, उसके ग्रह क्या हैं इस जन्म में, तो वो पिछले जन्म से ही तो कर्म के उससे उसके ग्रह बने हैं, जो कुंडली है उसकी दिखाई दे रही है, इजंट इट। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो बने हैं, और उसको कृपा अगर मिली है माता लक्ष्मी की, तो कुछ अच्छाई उसने किया है तभी मिली है। तो जब माँ ने उस पर कृपा कर दी तो तुम कौन होते हो उसको ये बोलने के लिए कि अरे इसको तो कुछ पैसे काम नहीं है, इसको ये है वो है, और हमें तो ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तुम इनडायरेक्टली जब ऐसे इंसानों के बारे में बुराइयां करते हो ना, तो तुम दुश्मनी ले रहे हो एक तरीके से माता लक्ष्मी की एनर्जी से। माता लक्ष्मी के पास इतना समय नहीं है तुमसे वो दुश्मनी करे। मैं तुम्हें एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब इसमें मत शुरू हो जाना नीचे कमेंट्स में। माँ लक्ष्मी जो है उनके पास इतना समय नहीं है तो तुम्हारे लड़ाइयों में पड़े। मैं तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब उन्होंने किसी पे कृपा कर दी तो उस कृपा की डिसरिस्पेक्ट इनडायरेक्टली मत करो उनके बारे में बुराइयां करके। इंस्टेड उनसे ये सीखने की कोशिश करो कि इसने ऐसा क्या किया जो आज इसके पास इतनी कृपा है, इतना धन है, वैभव है, लग्जरीज हैं, कैसे हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना है। ऐसी सोच दिमाग में रखें और उन लोगों से कुछ सीखना शुरू करें, रादर देन उनके बारे में जेलस होना, ईर्ष्या का भाव रखना। उससे कुछ नहीं होने वाला गाइस। तुम ईर्ष्या करते रहोगे, वो इंसान ग्रो करता रहेगा, वो अपने जीवन में और लग्जरीज लाता रहेगा, और तुम बस यही बोलते रहोगे हमें तो धन नहीं चाहिए, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो वो, मुझे तो कोई गाड़ी जो है, कुछ ऐसे भी है मन में है कि मुझे तो बेंटली चाहिए, है ना, मुझे तो जैगुआर चाहिए, मुझे तो व्हाटएवर BMW चाहिए। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल भी भाई पैसे के बारे में नहीं सोचते, दुनिया के सामने ये बोल रहे हैं अरे हमें तो 800 गाड़ी भी चल जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह तो जाना है। ये सब नॉनसेंस है। या तो तुम सच में ऐसे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक अलग बात है। और हर अमीर से अमीर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसकी ये सारी डिजायर्स, क्योंकि वो इतना सब कुछ पा चुका होता है, उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया होता है कि वो समझ चुका होता है अब इस मटीरियलिस्टिक चीज में कुछ रखा नहीं है। वो एक अलग स्टेज है, वो एक अलग वीडियो बनेगी उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कमाना नहीं चाहते, वो इसको बहाने की तरह इस्तेमाल करें कि अरे पैसे में क्या रखा है, पैसा तो मोह माया है। तो वो मोह माया तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुम गृहस्थ जीवन में हो या तुमने अपना जीवन चलाना है। वो मोह माया पहले पालो, उसके बाद चाहे उसे छोड़ दो तो बात है। लेकिन तुम कमाना ही नहीं चाहते, कमा पा नहीं रहे हो, तुम में टैलेंट नहीं है, तुमने उसको बहाना बना के रखा हुआ है, तो ऐसे से तो कभी वेल्थ आने नहीं वाली, कभी नहीं आने वाली, दरिद्रता ही आएगी लाइफ में। तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी को पहले तो रिस्पेक्ट करें। जो अमीर लोग हैं उन्हें रिस्पेक्ट करें, जो सही तरीके से अमीर बने हैं उनको रिस्पेक्ट करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे जले ना। तो ये बेसिक चीजें जो हैं ये होनी बहुत जरूरी है,
ठीक है। और बिल्कुल ना कहें कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। देखो थोड़ा बहुत लालच एक पॉजिटिव, से कहते हैं ना कंपेटिटिव स्पिरिट, एक कंपेटिटिव स्पिरिट होनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टारगेट था BMW का, तुमने वो अचीव कर लिया, राइट। नाउ वेयर नेक्स्ट, अब अगला क्या? अगर वहीं रुक जाओगे और अगर वहीं सेटिस्फाई हो गए हो तो वो फ्रीक्वेंसी वहीं तक रह जाएगी। लेकिन अगर लाइफ में और ग्रो करना है सच में, इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वेयर नेक्स्ट। ये आना बहुत जरूरी है। लालच तुम्हारे लिए इंडिविजुअली होना, बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी का नुकसान किए, अपने लिए ये डिजायर होनी दैट वेयर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और इसमें भी कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर तुम्हारा मन ये करता है या तुम्हारे पे कैपेसिटी है और एलिजिबिलिटी है कि मैं अपर क्लास एंड रिच क्लास को सर्व करना चाहता हूं या करना चाहती हूं किसी भी ऑक्यूपेशन में, दैट इज योर डिसीजन। देखो अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लियर पहले तो बोलना सीखो, क्योंकि जो तुम बोलोगे ना वो तुम वही बोलोगे जो तुम महसूस कर रहे हो। तुम कुछ और अंदर फील करते हो, तुम बोल कुछ और रहे हो, फिर तुम दुनिया को दिखा कुछ और रहे हो। दिस विल नेवर बी सिंक्रोनाइज्ड। ये कभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती, ऐसे अलाइनमेंट कभी जीवन में हो ही नहीं तुम्हारी फिर। सो जो तुम मन में रखते हो वही, और अभी हम यहाँ वेल्थ की बात कर रहे हैं सिर्फ, ओके। जो तुम मन में रखते हो उसको तुम वर्बली बोलना सीखो, ओके। और तुम मेहनत से बात कर रहे हो, तुम मेहनत की बात कर रहे हो, तुम कमाने की बात कर रहे हो, तुम प्रॉस्पेरिटी जीवन में लाने की बात कर रहे हो, इसमें क्या शर्माना है? पैसा हर किसी को चाहिए, जैसे मैंने कहा पूजा पाठ में भी, हवन यज्ञ सब में पैसा चाहिए है, ओके। बट हाँ, किसी को दुख दे के, किसी को ये करके वो पैसा कभी सस्टेन भी नहीं होगा। अगर तुम सही तरीके से उस चीज को कमा रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है, ओके। तो रिस्पेक्ट करें माता लक्ष्मी की एनर्जी को। उन्होंने किसी बच्चे पे कृपा की है और अगर वो अमीर है तो और अपने अंदर से ये बोलो कि देखो इसके पास कितना अच्छा है, मेरे पास भी ऐसा अच्छा हो, मुझे ऐसे रास्ते ढूंढने हैं, कुछ सीखना है। देन यू सी, तो वैसी सोच बदलो ना, अपनी सोच को बदलो और देखो फिर तुम्हारी जिंदगी किस तरीके से बदलनी शुरू होती है। क्योंकि सब कुछ जो कहते हैं ना सोच का खेल है। तुम्हारी अगर सोच करेक्ट है, बेस करेक्ट है, फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो चीजें बहुत अलग तरीके से जीवन में आने लगती हैं, ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं, ओके। लेकिन अगर तुम क्लियर ही नहीं हो और नहीं समझ पा रहे हो उस पर्टिकुलर एनर्जी को, तो किस तरह से वो एनर्जी तुम्हें ब्लेस करेंगे? कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, बुरा बोलना बंद करो अमीरों को। खुद अमीर कैसे बनना है सही तरीके से वो मैनिफेस्ट करो। बोलो कि हाँ मुझे भी, अपने कुछ लाइफ में टारगेट सेट करो, लाइफ में टारगेट सेट करो, ठीक है, और उसकी तरफ मेहनत करो, ओके। प्रॉस्पेरिटी जरूर आएगी। जो मैंने ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल तुम्हें बात बताई है। तुम लोग रेमेडीज मांगते हो ना, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखो। कभी भी नहीं बोलना चाहिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बोलना ही नहीं है ये, ओके। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आई होगी और ये बहुत प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाई है। ये बहुत डेप्थ की वीडियो है। जो हमारे कुछ पुराने जुड़े हुए क्लाइंट्स हैं उनके साथ तो इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है ओवर फ़ोन कॉन्वर्सेशंस।
स्पेशली द ओवरसीज एंड बहुत आगे ये कॉन्वर्सेशन गई है पॉजिटिव वे में। कुछ लोगों ने अप्लाई भी कर दिए हैं और चेंजेस आने लाइफ में शुरू हो चुके हैं ड्रास्टिकली। और इसकी कंसल्टेंसी भी जो है लोगों ने हमसे ली है, हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी with the correct energy levels around, making changes within. So yes, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।